नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश भर में राज्य सरकार की ओर से आगामी 3 मई तक घोषित किए गए जन अनुशासन पखवाड़े का शहर में पहले दिन सोमवार को कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। ऐसा माना जा रहा है कि यह सब राज्य सरकार की ओर से रविवार देर रात को घोषित किए निर्देशों के चलते और लॉकडाउन के कारण पूर्व में परेशान जनता की मानसिकता के चलते ऐसा हुआ। कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए घोषित किए गए कर्फ्यू के बावजूद सोमवार को शहर में हर तरफ रेलमपेल दिखाई दी। सरकारी गाइडलाइन में केवल आवश्यक सेवाओं के साथ साथ डेयरी, फल, सब्जी तथा किराने की दुकानें खोलने की अनुमति जारी की गई थी, लेकिन शहर में कमोबेश सभी प्रकार के दुकानदारों ने अपने अपने प्रतिष्ठान खोल दिए। उधर बाजार खोलने के बाद शहर में आमजन की आवाजाही भी बढ़ गई। देखते ही देखते 11 बजे तक बाजारों में वाहनों की आवाजाही भी बढ़ने लगी। बाजार में बढ़ती भीड़ को देखते हुए तथा जन अनुशासन पखवाड़े के निर्देशों की पालना के लिए उपखंड अधिकारी राम प्रकाश, तहसीलदार प्रदीप मालवीय, नगर परिषद आयुक्त डिप्टी हीरालाल सैनी, मय पुलिस बस के बाजार में पहुंचे तथा आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में शामिल दुकानों के अलावा खुली दुकानों को बंद करने की मुनादी की। साथ ही फुटपाथ के सहारे बैठकर सब्जी बेचने वालों को भी अपने अपने घर जाने की हिदायत दी। मालूम हो कि राज्य सरकार ने प्रदेश भर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों को देखते हुए आगामी 3 मई तक कर्फ्यू की घोषणा की है। उक्त पखवाड़े को सरकार जन अनुशासन पखवाड़े के रूप में मना रही है। पखवाड़े के दौरान पूर्व में 2 दिन पूर्व घोषित किए गए वीकेंड कर्फ्यू के दौरान लागू की गई पाबंदियों को यथावत रखा गया है। उपखंड में दिनों दिन कोरोना संक्रमण बेकाबू हो रहा है। दिनों दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। सोमवार को एकेज प्रशासन को मिली जांच रिपोर्ट में एक साथ 74 कोरोना संक्रमित मिले हैं। एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव रोगियों के मिलने के बाद चिकित्सालय प्रशासन तथा स्थानीय प्रशासन के नुमाइंदों की चिंताएं बढ़ गई है। सोमवार को रिपोर्ट आने के बाद चिकित्सालय प्रशासन ने संक्रमित रोगियों को होम आइसोलेट करते हुए उपचार की व्यवस्था शुरू की। सोमवार को मिली रिपोर्ट के बाद उपखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 386 पहुंच गया है। मालूम हो कि एकेज प्रशासन की ओर से रविवार को 499 सैंपल्स कोरोना जांच के लिए अजमेर स्थित प्रयोगशाला भिजवाए थे, जिनकी जांच रिपोर्ट सोमवार सुबह मिली। सोमवार को मिली जांच रिपोर्ट में शहर के सभी क्षेत्रों से पॉजिटिव मिले हैं। शहर वासियों से अपील है कि संक्रमण की भयावहता को देखते हुए सरकारी गाइडलाइन की पालना करें। घर से बिना काम बाहर नहीं निकले, आवश्यक होने पर ही बाजार में आवे, लेकिन मास्क लगा कर ही आवे। उधर सोमवार को कोरोना पॉजिटिव अलीनगर नुंद्री मंदतार निवासी एक महिला की एक निजी चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना पर प्रशासन की मौजूदगी में उसका कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार मेवाड़ी गेट बाहर स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। इस दौरान चिकित्सालय से कब्रिस्तान तक पूरे रास्ते को सैनिटाइज करवाया गया। वहीं चिकित्सालय की टीम ने आसपास के क्षेत्र का सर्वे किया है, साथ ही परिवार के सदस्यों को होम आइसोलेट किया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश भर में राज्य सरकार की ओर से आगामी 3 मई तक घोषित किए गए जन अनुशासन पखवाड़े के निर्देशों की पालना के लिए पुलिस की ओर से सख्ती बढ़ाई गई है। पुलिस प्रशासन ने शहर में बिना काम के 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों पर घूमने वाले चालकों पर निगरानी रखी जाएगी। अगर इस दौरान कोई भी व्यक्ति बिना किसी काम के फालतू में घूमता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, साथ ही चालान भी बनाया जाएगा। डिप्टी हीरालाल सैनी ने बताया कि निर्देशों की पालना में पुलिस की ओर से गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान शहर के चिन्हित स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। इन स्थानों पर राजस्थान पुलिस के जवान तथा अधिकारी तैनात रहेंगे। इनके सहयोगार्थ पुलिस मित्र भी लगाए गए हैं। सभी चिन्हित स्थानों पर वाहनों की चेकिंग की जाएगी। चेकिंग के दौरान बिना अनुमति श्रेणी के वाहन पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी तथा वाहन भी जब्त किए जाएंगे। डिप्टी सैनी ने शहर के सभी आमजन से अपील की है कि आवश्यक सेवा की श्रेणी के अलावा टीकाकरण, अस्पताल सहित दूध सब्जी के लिए भी घरों से बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ सकती है। उन्होंने शहरवासियों से कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए शासन व प्रशासन का सहयोग करने का आह्वान किया है। गत वर्ष की तरह ब्यावर सिटी में बिना वजह घूमने वाले 2 व्हीलर 4 व्हीलर को रोकने के लिए शहर में मुख्य स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। बैरिकेड्स के ऊपर पुलिस मित्र है, पुलिस के जवान है, पुलिस के अधिकारी है। मेरी ब्यावर की जनता से अपील है कि उनका सहयोग करें, उनके आदेश की पालना करें और इस बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने में प्रशासन की मदद करें। जिसको भी छूट दी गई है सरकार के द्वारा गाइडलाइन के अनुसार, जिसको जरूरी कार्य है, हॉस्पिटल जाना है, टीकाकरण के लिए जाना है, ड्यूटी पे जाना है, उसको छोड़कर बाकी जनता का कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से बाजार में
व्हीकल्स पे न निकले। अगर निकलेगा, पालना नहीं करेंगे तो पुलिस के द्वारा उनके व्हीकल्स जब्त किए जाएंगे, सीज किए जाएंगे और 3 मई तक छूटेंगे और नहीं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश भर में राज्य सरकार की ओर से आगामी 3 मई तक घोषित किए गए जन अनुशासन पखवाड़े के निर्देशों की पालना के लिए सोमवार को उपखंड अधिकारी तथा तहसीलदार प्रदीप मालवीय ने टीम के साथ शहरी क्षेत्र में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने शहर की पाली बाजार, सेंधा रोड तथा 5 बत्ती क्षेत्र में बिना अनुमति के खोली गई दुकानों के खिलाफ कार्यवाही की। इस दौरान दुकानदारों के खिलाफ चालान भी बनाए गए। कार्यवाही के दौरान पाली बाजार में एक बर्तन वाले, एक ज्वेलर्स, एक कपड़ा व्यापारी, सेंधा रोड तथा 5 बत्ती पर ज्वेलर्स की दुकानों को बंद करवाते हुए 1,000 रुपए के चालान बनाए। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने बिना अनुमति के दुकानें खोलने वालों को हिदायत देते हुए दुकानें बंद करवाई। उपखंड अधिकारी रामप्रकाश के अनुसार सोमवार को किए गए बाजार के निरीक्षण के दौरान बिना अनुमति के दुकानें खोलने के मामले में 10 दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही की गई। इस दौरान दुकानदारों के खिलाफ चालान बनाए गए तथा उन्हें बिना अनुमति के दुकान नहीं खोलने के लिए पाबंद किया गया। मालूम हो कि रविवार को भी प्रशासन की टीम ने शहर साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में रोज जनरल प्रोविजन स्टोर खुला मिला, जिसे प्रशासन ने गंभीरता से लिया। एसडीएम रामप्रकाश के निर्देश पर तहसीलदार प्रदीप कुमार वाल्मीकि ने उक्त दुकान पर कार्यवाही करते हुए उसे आगामी 72 घंटों के लिए सीज कर दिया है। साथ ही दुकानदार को पाबंद किया गया है। जैसा कि राज्य सरकार द्वारा कल दिनांक 18 अप्रैल के द्वारा दिनांक 19 अप्रैल से 3 मई तक राज्य में अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है, जिसमें बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शन किए गए हैं और बाजारों में सब्जियां, फल, डेयरी, किराने और मेडिकल की दुकानों के अलावा जो रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानें हैं उनको अनुमति किया गया है। लेकिन जो मिठाइयाँ और रेस्टोरेंट हैं उनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है, वो दुकान नहीं खोल सकते। इसी की पालना को सुनिश्चित करने के लिए आज सुबह पुलिस प्रशासन, उपखंड प्रशासन एवं नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें 10 दुकानें जो गलत तरीके से खुली होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जुर्माना की कार्रवाई की गई और लोगों को समझाइश की गई। प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को बताया गया कि कौन सी चीजें अनुमति होंगी, कौन सी चीजें अनुमति नहीं होंगी, इसके बारे में। उपखंड अधिकारी रामप्रकाश सहित अन्य अधिकारियों ने रविवार को शहर के माइक्रो कंटेनमेंट जोन को निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शहर के 5 जोन का निरीक्षण किया। एसडीएम रामप्रकाश ने कंटेनमेंट जोन सहित शहर के अन्य क्षेत्रों में भी वीकेंड कर्फ्यू का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को माइक्रो कंटेनमेंट की व्यवस्थाओं को सुचारू करने, क्षेत्र को सैनिटाइज करवाने के निर्देश दिए। साथ ही होम आइसोलेट मरीजों से भी जानकारी ली तथा उनकी कुशलक्षेम पूछी। इस दौरान तहसीलदार प्रदीप कुमार मालवीय, कोविड-19 प्रभारी शलभ टंडन, आयुक्त जब्बर सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर वीकेंड कर्फ्यू की स्थिति का भी जायजा लिया। इस दौरान शहर की जटिया कॉलोनी स्थित माइक्रो कंटेनमेंट जोन स्थित एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति के बार-बार घर से बाहर निकलने की शिकायत पर उपखंड अधिकारी ने संबंधित रोगी के घर पहुंचकर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। शिकायत सही पाई जाने पर उन्होंने संक्रमित सहित उसके परिजनों को लताड़ लगाते हुए भविष्य में घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी। साथ ही ऐसा पाया जाने पर मुकदमा दर्ज करवाने की भी बात कही। इस दौरान उन्होंने होम आइसोलेट ड्यूटी कर रहे कार्मिकों को भी उक्त व्यक्ति पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उपखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। सोमवार को उपखंड में एक साथ मिले 74 कोरोना संक्रमितों के बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया गया। इस दौरान अग्निशमन विभाग के छोटे दमकल वाहन से शहर के मिल रोड, जय क्लिनिक हॉस्पिटल, प्रताप नगर, मेवाड़ी गेट तथा किशनगंज क्षेत्रों में छिड़काव करवाया गया। अग्निशमन विभाग के फायरमैन ताराचंद भट्ट, विक्की राठौर तथा चालक जीवराज बोयत आदि ने इन क्षेत्रों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। मालूम हो कि सोमवार को इन क्षेत्रों से भी कोरोना संक्रमित रोगी मिले थे। लाइफलाइन रक्तदाता ग्रुप एवं ग्राम पंचायत गोहाना द्वारा बीजापुर में नक्सली हमले में हुए शहीदों एवं राजस्थान पुलिस के भीलवाड़ा में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप वीकेंड कर्फ्यू की विषम परिस्थितियों के बावजूद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जवाजा थाने के किशन सिंह, सरपंच नितिन गोस्वामी, बार एसोसिएशन ब्यावर सचिव जितेंद्र सिंह पवार, लाइफलाइन रक्तदाता ग्रुप संयोजक कन्हैयालाल बागड़ी, लक्ष्मण सामरिया, शिविर की पहली रक्त वीरांगना नारी शक्ति पिंकी चौहान ने दीपदान कर शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में 31 यूनिट रक्तदान
सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में ब्लड बैंक में लगातार रक्त की कमी सामने आ रही है। ऐसे में इस प्रकार के आयोजन जहां युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वही ब्लड बैंक की कमी को भी पूरा करता है। शिविर में जालन अजमेर से आई टीम ने रक्त संग्रह किया। रक्तदाताओं का प्रशस्ति पत्र, शील्ड एवं दुपट्टा पहनाकर रक्तवीर सम्मान किया गया। शिविर में ग्राम पंचायत गोहाना के एवं रिको एरिया के भामा शाह द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। लाइफलाइन रक्तदाता ग्रुप द्वारा वीकेंड कर्फ्यू, सरकार की गाइडलाइन की पालना का जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रभारी चमनाराम बालोटिया, खुमान राम, प्रकाश सिंह, सुनील सिंह सिसोदिया, बलवीर सिंह, कपिल सिसोदिया, ओम प्रकाश सिंह, महिपाल सिंह, शोभा सिंह, लाइफलाइन रक्तदाता ग्रुप सह संयोजक बिरजूलाल भाटी, मीडिया प्रभारी राकेश झांकल, अमित गुप्ता, सीमा आदिवाल, गौरव सक्सेना, मनोज बारूपाल, गोविंद सिंह भाटी, सत्येंद्र सिंह पंवार आदि ने सेवाएं देकर शिविर को सफल बनाया। शहर के अजमेरी गेट स्थित रामस्नेही संप्रदाय के रामद्वारा में संत केवलराम महाराज तथा राम प्रसाद महाराज के सानिध्य में श्री राम रामायण मंडल ब्यावर के तत्वावधान में श्री रामचरितमानस नवान पारायण पाठ कार्यक्रम के दौरान सोमवार को प्रातः 9 बजे से पाठ का शुभारंभ किया गया। सोमवार को प्रसंग में शबरी श्री राम मिलन सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष राजकुमार अत्रे ने विशेष पूजा अर्चना कर पाठ प्रारंभ किया। पाठ के दौरान कोविड-19 की पालना की गई। इस दौरान उपस्थित सभी ने मास्क लगा रखे थे, साथ ही सभी सैनिटाइज करके प्रवेश ले रहे थे, आपस में दूरी बनाकर पाठ का पठन कर रहे थे। पाठ के दौरान तेज नारायण व्यास, जी.आर. जलवानिया, सूर्य प्रकाश परिहार, दिनेश सिंघर, अनिल धाकर, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, रमेश चंद्र चौहान, धर्मेश चंद, मोहनलाल, श्रीमती कांता देवी सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद थे। शहर के अजमेरी गेट पर रविवार शाम को एक पिकअप चालक ने एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद घायल को उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार जिला परिवहन कार्यालय ब्यावर में अनुबंध पर लगे वाहन का चालक चंद्र सिंह उर्फ चंदन सिंह रावत पुत्र भंवर सिंह निवासी बामनहेड़ा हाल उदयपुर चुंगी नाका ब्यावर अपनी स्कूटी से अजमेरी गेट की ओर जा रहा था। इस दौरान पीछे से आए एक पिकअप चालक ने टक्कर मार दी, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। क्षेत्र के लोगों ने उसे तत्काल एकेज पहुंचाया, जहां उपचार के कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। बताया गया है कि सिर में लगी गंभीर चोट के कारण मौके पर ही काफी रक्त बह गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पिकअप चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। देर शाम को मृतक को पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। पंत समाज ब्यावर द्वारा मुमुक्षु मुकेश भटेवरा निवासी छापली प्रवासी चेन्नई की आगामी 28 मई को महाकाल की नगरी उज्जैन में आयोजित जैन भागवती दीक्षा होगी। मुमुक्षु भटेवरा के ब्यावर आगमन पर उनका अभिनंदन किया गया। श्रावक नौरतमल दुग्गड़ के निवासी पर आयोजित कार्यक्रम में अपने मुमुक्षु भाई के प्रति मंगल भावना व्यक्त की, साथ ही उनका बहुमान किया गया। समारोह में तेरा पंथ सभा के अध्यक्ष धनराज रांका, मंत्री रमेश चंद्र शीर्षीमाल, नेमीचंद सुराना, तेरा पंथ महिला मंडल अध्यक्ष चंद्रकांता दुग्गड़, सुशीला रांका, जया सुराना, तेरा पंथ युवक परिषद के अध्यक्ष मनीष कोठारी, मंत्री रोहित मोथा, मनीष रांका द्वारा माला साहित्य के द्वारा अभिनंदन किया गया। शिविर का उपखंड अधिकारी रामप्रकाश, कोविड-19 प्रभारी शलभ टंडन, आयुक्त जब्बर सिंह, सभापति नरेश कनौजिया आदि ने अवलोकन किया। इस दौरान कार्यक्रम के संयोजक अमरचंद मुद्रा, महेश चितलांगिया, राजेंद्र काबरा, मंजू बुत्रा, दीपक झंवर, कैलाश जाजो, सुशील झंवर, सुनील मुद्रा, प्रशांत भराडिया, राधु हेड़ा, मुकेश झंवर, नारायण हेड़ा, विजय झंवर, गुमानमल झंवर सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे। भीम थाना क्षेत्र के शेखावास पुलिस चौकी के समीप जसवंतपुरा गांव में एक कार चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके कारण बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना कारित कार चालक ने घायल को उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय पहुंचाया। एकेज में चिकित्सकों ने घायल का स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। रविवार देर शाम को घटित इस दुर्घटना में मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई, जिसके कारण शव को मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं शेखावास चौकी को सूचना दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे कांस्टेबल हेमंत कुमार एकेज पहुंचे तथा मृतक की जेब से मिले आई कार्ड के आधार पर उसकी शिनाख्त की। आई कार्ड के आधार पर मृतक की पहचान रामकिशन पुत्र धनालाल गुर्जर निवासी बालेसरिया रायला भीलवाड़ा के रूप में हुई। पुलिस ने सोमवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में पंचनामा तैयार कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों के सुपुर्द की। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सदर थाना क्षेत्र के सूरजपुरा गांव में बीती रात एक युवक ने अपने ही कमरे में फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना के बाद सोमवार सुबह पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया तथा राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लाकर चीरघर में रखवाया। इसके बाद पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पंचनामा तैयार करवाकर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार सूरजपुरा निवासी महेश पुत्र महेंद्र राव ने अज्ञात कारणों के चलते अपने ही कमरे में रविवार की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी परिजनों को सोमवार को कल सुबह हुई। पुलिस को सूचना दी गई, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को उतारा तथा एक केस लाकर चीरघर में रखवाया। पुलिस ने मामला दर्ज करवाकर जांच शुरू कर दी है। शहर की गहलोत कॉलोनी स्थित सातों बयासा माता मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों की एक आवश्यक बैठक ट्रस्ट अध्यक्ष वेदराज भाटी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कोरोना संक्रमण को देखते हुए उपस्थित सदस्यों ने नवरात्र के मौके पर माता मंदिर में होने वाले आम भंडारे को रद्द करने का निर्णय लिया गया। ट्रस्ट अध्यक्ष वेदराज भाटी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण प्रतिदिन शहर में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। अतः शहर वासियों से निवेदन है कि नवरात्र के मौके पर माताजी के मंदिर में दर्शन के लिए आने के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना अवश्य करें। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। पहले दिन शहर में दिखाई नहीं दिया जन अनुशासन पखवाड़े का असर। पाबंदियों के बावजूद शहर में दिखाई दी रेलमपेल। दोपहिया व चौपहिया वाहनों पर पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। जन अनुशासन पखवाड़े के निर्देशों की होगी पालना। उपखंड में बेकाबू हुआ कोरोना संक्रमण। सोमवार को एक साथ मिले 74 कोरोना पॉजिटिव। और एसडीएम ने किया माइक्रो कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण। होम आइसोलेट व्यक्ति के बाहर घूमने पर लगाई फटकार।